आप खुद देखो क्या हालत है हमारी शक्ल। हमें रोना आता है, रोना आता है, रोना। ये 5वीं माइग्रेशन है, हमको 5वीं। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर इतने रिफ्यूजीज हैं, ये रोंगीज हैं, यहाँ पर इतने बाहर से नेपाली लोग आ गए हैं, उनको बिजली फराहम किया। रोंगीज आ गए, उनको बिजली पानी है, और हमें ये 4 व 6 दुकान से खदेड़ दिया बाहर। उनके लिए रेल मार जो वहाँ से नेशनल जग का झंडा उठा के यहाँ आ गए, और हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना ज़राअत है, कुछ नहीं है, और हमारे को उजाड़ दिया। हमें क्या करना आगे समझ नहीं आ रहा। पे आप मुझे बताइए उस दिन। मैडम हम 32 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारा पहले गोल क्वार्टर थे। गोल क्वार्टर में हमें पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ खाने पीने के नहीं मिला, तो हमने पहले एक बेड पे स्टार्ट किया था। एक यही रियलिटी है, एक बेड पे स्टार्ट किया था। वहाँ दूध, ब्रेड, अंडे, सिगरेट ये हमने लाइवलीहुड स्टार्ट किया जब हमारे पास कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ एक कमिश्नर साहब आए, उन्होंने बोला थोड़ा कच्चा खोखा बना लो तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, तो हमने उस टाइम बना लिया। कमिश्नर जी नहीं बोला आपको? हाँ, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब वो टाइम बीतता गया, उसके बाद दूसरा कमिश्नर आया। ये 32 ईयर्स की कहानी है, हमारी बीती कहानी। तो उसके बाद हमने इसको 4 व 6 जगह को पक्का कर दिया, वो भी टीन डाल के। आज क्या हुआ 32 साल के बाद कि हमें न बोला गया, न कोई जेडी वाला आया, कोई। हम सवेरे दूध बेचने के लिए नीचे आए, तो उसी टाइम बिल्डोजर आया, बोलता बाहर निकलो। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस दिया आपको यहाँ? कोई नोटिस नहीं दिया? हाँ, से कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं अब? क्या कोई ऑप्शन दे रहे हैं रिहैबिलिटेशन का किसी हाँ का? देखिए मैडम, नहीं मैं एक्चुअली मैं पूरा ये वाज़ह करूँगा कि हमारे साथ क्या हैपन हो गया। बेसिकली हम 90 में कश्मीर छोड़ के आ गए, तो कश्मीर छोड़ के तो और वहाँ तो कुछ लेकर इतना आप नहीं भागे ही होंगे बस? कुछ नहीं, खाली कश्मीर छोड़ के आ गए। तो हम पहले नगरोटा गए, टेंटू में। टेंटू से गवर्नमेंट ने हमें यहाँ शिफ्ट किया। ये वाला ये जो डोम टाइप है यहाँ अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट किया 92 में। 92 से हम यहाँ पर बैठे हैं, 92 से 2008 तक। 2008 के बाद उन्होंने ये वाला हमारे को दे दिया, ये 1 रूम टेनेमेंट, ये वाला। हाँ, ये भी बहुत खराब हालत में मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं दिख रहा है, अपने से पर्सनल कोई करा ले तो। लेकिन अब बेसिकली इस वक्त जब हम ट्रांसफ़र यहाँ हो गए, तो हमारी छोटी छोटी दुकानें, जब हम आ गए थे हमने छोटी छोटी फड़ियाँ वड़ियाँ लगाई थी पहले, तो हम थोड़ा लाइवली गुजारा कर रहे थे। आस्ता से ये थोड़ा कन्वर्ट हो गया, हमने ये बनाए ठीक ठाक, ये दुकानें बनाए ठीक ठाक, नहीं मतलब जैसा 4 बाय 6 4 बाय 8 की दुकानें बनाई थी। तो अभी तक हमारा 32 साल से ये दुकान चल रहा था, ये हमने खुद बनाया था। ये और ये मेन लाइवलिहुड है अपने से? ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, अपने से ये हमने अपने से बनाया। 32 ईयर्स से आज तक, मतलब 35 ईयर्स हो गए। मतलब ये बिल्कुल हमने अपने पैसों से बनाया था। पहले फड़ी से शर्ट से ऊपर ये कंक्रीट बनाया था। तो चूंकि जब ये ट्रांसफ़र हो गए सभी यहाँ से, तो जैसे हमारा जगटी कैंप बन गया, परखू कैंप बन गया, नगरोटा कैंप बन गया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने हर एक ट्रांजिट कैंप में, ये ट्रांजिट कैंप में बोलता हूँ, हर एक ट्रांजिट कैंप में मकान, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। जितने वहाँ पर शॉप्स थे पुराने कैंपों में, जैसे मिस्र वाला शिफ्ट हो गया जगटी में, तो उनको वहाँ दे दिया। नगरोटा वाला शिफ्ट हो गया जगटी में, उनको वहाँ दे दिया। ये वाहिद एक कैंप है, मुट्ठी कैंप फेज 2। जितनी भी दुकानें यहाँ पर उस दिन चलती थी, उनके लिए कोई। तो इतने साल आपको किसी ने बॉदर नहीं किया ऐसा कोई कि हटाएंगे? बहुत लड़ा हमने। 2008 से जब यहाँ आ गए, तो 2008 से अभी तक मैंने इतनी फाइल बनाई है। इन बिटवीन 2008-9 में ये जो पुराना हमारा डोम टाइप था, वो डिसमेंटल के लिए जेडीए वाले आ गए, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमने कुछ सिटे विटे ला के उस टाइम ये हम अपनी दुकानें बचाई, तो अभी तक चल रहा था। तो अचानक परसों 20 तारीख को जेडीए वाले आ गए, हमें पता नहीं था ये आ जाएंगे। इसके बीच में एक बार हम जेडीए से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था जिस टाइम ये डिमॉलिश हो जाएगी
हम आपको प्रावधान करेंगे। तो अभी कुछ बोला, अब क्या बोल रहे हैं फिर? नहीं, जब ये दुकानें डिसमेंटल होगी तो हम परेशानी हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। तो हम वीसी साहब के पास गए, वीसी साहब को बोला हमने, यार अगर आपने हमारे को डिमोलिश किया और हमने हमें नोटिस नहीं दिया, अगर ये इसमें स्टे भी लाया था हमने, कम से कम एक नोटिस आनी थी। बोला नहीं, हमने नोटिस दिया है आपको, मगर उन्होंने नोटिस दिया है। वो जो डोम टाइप क्वार्टर हैं पीछे वहाँ 2 क्वार्टर थे, दो बंदों के नाम से नोटिस दिया है। तो मैंने वीसी साहब को बोल दिया, मैं बोला ये हमारी नोटिस नहीं है, आप मुझे मेरी नोटिस बताएं जिस पर मैंने साइन किया है। मतलब ये लीगली मैं बता, और कुछ नहीं ऐसा था, कोई ऐसा नहीं। जैसे हमारे 10-12 तो आप ये कंफर्म करें कि आपको आपके डिमोलिशन का कोई नोटिस आया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वीसी साहब को बोला, अब मैंने रिटर्न दिया परसों उसको। अब उसने बोला था 2 दिन को, मैं 2 दिन में देखूंगा आपको क्या हो जाएगा। मगर क्या हमें यही कश्मीरी जो डिस्प्लेस्ड हो, कश्मीर से डिस्प्लेस्ड हो क्या आ गया, क्या उमर साहब को यही दिखा? यार उजाड़ो दो उसको यहाँ से। यहाँ पर इतने रिफ्यूजीज हैं, ये रोहिंग्याज हैं, यहाँ पर इतने बाहर से नेपाली लोग आ गए हैं, उनको बिजली फराहम किया। रोहिंग्याज आ गए, उनको बिजली पानी है, और हमें ये 4-6 दुकान से खदेड़ दिया बाहर। हाँ, अब हम कहाँ जाए? ये हो गया। आप ये रिहैबिलिटेशन है। परसों इन्होंने, आपको लगता है नई सरकार ने कर रहा है? आपको लगता है क्यों? ये तो डेफिनेटली है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं आप? जैसे अगर सरकार ने किया, मतलब सरकार ने ज़बरदस्ती किया हमारे से, कोई नोटिस नहीं आया, या हमें अगर सरकार ये नहीं करता तो हमें रिहैबिलिटेट कर लेता किसी जगह। कानून है जो 10 साल काबिज रहता है किसी ज़मीन पर। और जो रेफ्यूजीज हैं, और जो खुद जितने refugees हैं, अपने देश में हम, मतलब ये तो समझो आप दंडित हो गए, अपने देश में दंडित हो गए, हम रेफ्यूजी होकर दंडित हो गए। तो अब आप क्या, ये आपका मेन था नौकरी? ये मेन यही एक सोर्स था जहाँ से हमारी ये रोज़मर्रा की जो हमारी। तो अब आप क्या करेंगे अभी आगे कुछ? बस मैम, आज तो हम रोड पे आए हैं, हमें वही 90 जैसे हालात आज दिख रहे हैं। जब हम घरों से भाग के आए थे तब हमें पता नहीं था कि आगे क्या करना है। वही हालात आज है, कल का हमें कुछ पता नहीं। और ये बहुत बड़े साहूकार नहीं थे, बहुत बड़े दुकान नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी, कोई होलसेलर नहीं था यहाँ, कोई गलत काम भी नहीं करता था, कोई दारू की भट्टी नहीं चल रही थी। सब अपने घरों में जो अपने बच्चे कैसी हैं। क्या दुकान थी ये? मैम, किसी की दूध की दुकान थी, किसी की सब्जी की दुकान थी, किसी के परचून ये जो अपने होते हैं। ये क्या है? ये मैं देख रही हूँ, ये क्या है? म्युनिसिपैलिटी की तरफ से हमें डोर स्लिप लगी थी शॉप्स की। डोर स्लिप? तो ये तो क्या मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आप हैं? बिल्कुल। हमारा गूगल मैपिंग हुआ है मैम। आपकी मैपिंग हो गई, तो ये तो फिर रिकॉर्ड्स में है फिर भी? ऑन रिकॉर्ड ये म्युनिसिपैलिटी मैपिंग है। उसके बावजूद हमें इग्नोर किया गया, और ये हमें पता नहीं चल रहा है ये कौन माफिया की तरफ से हमें रोड पे लाया गया, या हमें जानबूझ के लग रहा है। क्यों? मतलब हम इसमें हमें नोटिस होती। क्या बताएं, गवर्नमेंट नहीं आ गई है। आज के तो हम हैं नहीं, 32 साल हो गए। वो क्या करते हैं हमारे साथ, मतलब ये दुकान है ना, ये मेरा बच्चा था, ये मुझे पालता था। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर वो अपने माँ बाप को खिलाता है। तो आपके भी अभी फैमिली में सबके बच्चे? बिल्कुल। बच्चे ग्रोन अप बच्चे और यही मेन था सोर्स अभी? बच्चों की मतलब आधे बच्चों की शादियां करनी है। ये बेचारा, इसके 2 लड़कियां हैं, इसके 2 लड़कियां। ये आपकी भी दुकान थी? हाँ जी, मेरी भी दुकान बने थी। बने। मेरा भी किराना दुकान था, किराना शॉप। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, मेरा भी किराना दुकान था वहाँ पर। तो मेरे भी टाइम नहीं थे, जब पहले मेरे पास ही आए लोग, जेडी वाले जो है मेरे पास ही आए हैं तोड़ने के लिए। हाँ, उसका बहुत आप नुकसान बाहर हो आ गया। जाओ, आप बाहर आ जाए, आप क्या करो आप? मैंने बोला क्यों, क्या बात है? बोला नहीं, आप बाहर, हमको तोड़ना है इधर से। तो आप कौन? बोला हम जेडी वाले। तो आपने कोई नोटिस हमको दी थी? आपने नोटिस निकालने की? बोलो आप क्या रेंट दे रहे हो हमको? इधर से बाहर निकलो, हम बाहर निकलो इधर से। हम तो बदतमीजी से बात। साथ मैडम 7-8 मतलब बंदे थे वहाँ साथ में, और साथ में सिक्योरिटी भी साथ थी, उनके साथ 2-3 पुलिस वाले भी साथ थे। तो मैंने बोला मेरे को टाइम दे दो थोड़ा निकालने के लिए सामान, ऐसे मत करो। बोला आधे घंटे से 15-20 मिनट में सामान निकालो, अगर निकाल सकते हो निकालो। तो 15-20 मिनट में कितना निकाल लेता मैम? मैंने थोड़ा खींचा, फिर 2-3 लड़के मेरे को आए, पड़ोसी आ गए, उन्होंने खींच के सामान तो निकाला। अब क्या करेंगे आप आगे? कुछ नहीं, सड़क पर आ गए। ये हैंडीकैप्ड है, ये हैंडीकैप्ड होके मतलब बेचारा ये इसकी दुकान आपने हाँ, लगाई? ये स्कूटर मतलब वो ठीक रिपेयर कर रहा है। वो इनका शुक्र, उन प्लान ये हमारा क्या? जो मुंह देते हैं, क्या भाई, इसके बच्चे क्या करेंगे? फीस क्या देंगे? बेकार हो गए ना। मोदी जी को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी को सर, क्या अभी सुन रहे हैं आपको? आप बताओ। कोई नजर नहीं है अभी तक।
11वां साल है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ओमर साहब नए जो है उन्होंने हमारे बेटा ये रिहैबिलिटेशन की, ये हमारी रिहैबिलिटेशन है उमर साहब की तरफ से। बैठने का ये तोहफा हमें तोहफा, ये तोहफा दिया है। ये तोहफा दे दिया, यानी इसका मतलब ये हो गया, क्लियर कट्स में बोलता हूँ। अब हम बोले थे कश्मीर जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? आप बताइए, ये हो गया यहाँ हालत, मतलब अपने देश में नई हुकूमत हो के भी यहाँ हालत है ये। यार कम से कम थोड़ा हीलिंग टच दे दो। अगर आप नया आए हो, परसों कश्मीर में एक हैपन हो गया, उसका पूरी कैबिनेट चली गई वहाँ पर। महबूबा मुफ्ती उनके लिए मांग रहे हैं। हम माइनॉरिटी हैं मैडम, हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी में जो इनके कश्मीरी पंडित जो है ना, ये माइनॉरिटी में है। हमारे को माइनॉरिटी स्टेटस दे दो, वो भी नहीं देते हैं। महबूबा मुफ्ती मांग रहे हैं यहाँ का हीलिंग टच मांग रहे हैं। हीलिंग टच, हीलिंग टच पेल्टर्स के लिए, और जिन्होंने प्रॉब्लम किया लॉ एंड ऑर्डर का, टेरर जिन्होंने जॉइन किया, हथियार उठाए, उनके लिए हीलिंग टच मार। जो वहाँ से नेशनल जग का झंडा उठा के यहाँ आ गए, और हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना ज़राअत है, कुछ नहीं है, और हमारे को उजाड़ दिया। हमें क्या करना आगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा ही करना था, हमारा ज़मीन पड़ा है कश्मीर में, उसके माज ये जो इन्होंने डिमालिश किया ना, इससे ज़्यादा हम वहाँ पर बाथरूम कर देते ज़मीन में। बड़े बड़े घर थे वहाँ पर अगर सब। गवर्नमेंट को इतनी, मतलब अमरुद्दौला को इतनी ज़रूरत थी, हमारा ज़मीन पड़ा था वहाँ पर, उसको कस्टोडियन को हमें यहाँ दे दो उसके बदले में। In Jammu, I've come to meet at the Muthi camp the Kashmiri Pandit refugees. Remember these dates, 1990, when they were forced to flee from the Kashmir Valley. Here in Jammu, by 1992, behind me, they started to make temporary structures for themselves to live in, to start afresh with hope. And then 2008, they decided to start living here in the Muthi transit refugee camps, and behind me, start some shop, a basic kirana shop. Remember these dates of 1990 to 2008 that describes the life of these Kashmiri Pandits. Today, the same refugees who should have got government help assistance to grow, to emerge, because they have been nationalists after all, are sitting in front of demolished shops. Because according to the government, these are illegal shops, it should not be here, this is government land, and that they should move on, they should look at something else. The fact they had to flee was because of the government. So they have to be taken care of by the government to get that support. It's heartbreaking and it makes me very angry. Because even if, yes, if this was a government land and if they needed to be moved, couldn't there be another option? The healing touch everyone keeps talking about for Kashmir. What about people of Jammu? What about these Kashmiris? Who will talk about that? From Jammu, Pooja Shalu.